उठो, अरे उठो भी। दिन भर बस सोते रहते हैं, एक काम नहीं करते, और अगर कोई काम दे भी दो तो उलट पुलट कर रख देते हैं। अरे शर्मीली, सोते उठते डांटती रहती हो, क्या हुआ? क्या हुआ? चलो झटपट उठकर तैयार हो जाओ, स्कूल जाओ। मेरे फूफा जी ने बहुत मुश्किल से प्रिंसिपल को बोलकर स्कूल में तुम्हारी नौकरी की बात की है। अरे शर्मीली, कल से चला जाऊंगा ना, आज भर तो सोने दो। अभी जाओ, घर कैसे चल रहा है ये मैं ही जानती हूँ। कर्जा लेकर खा रहे हैं, लेकिन नवाब साहब को सोने से फुर्सत नहीं। अगर आज नहीं गए तो मैं नदी में कूदकर जान दे दूंगी। जाता हूँ भाई, जाता हूँ, थोड़ा सा आराम भी नहीं कर सकता, बताओ। पुट्ठा तैयार होकर स्कूल के लिए निकल जाता है। रास्ते में उसे सुंदर मछुआरा मिलता है। अरे सुंदर चाचा, इतनी ठंड में साइकिल रोककर किसका इंतजार कर रहे हो? अरे वाह, ये शीशे के जार में रंग बिरंगी मछलियां लेकर कहाँ जा रहे हो? अरे पुट्ठा, तो बिल्कुल सही समय पर आया है। बहुत तेज सूसू लगी हुई है। ये मछलियां शहर में बेचने जा रहा हूँ, थोड़ी देर इन्हें देखो, मैं आता हूँ। अच्छा। सुंदर पास की ही झाड़ी में जाकर हल्का होने लगता है। कितनी प्यारी मछलियां हैं। इतनी ठंड में इतनी प्यारी प्यारी मछलियां पानी के अंदर मर जाएंगी। ऐसा करता हूँ कि इन्हें बाहर निकाल देता हूँ। हाँ। बाहर निकलते ही सारी मछलियां मर जाती हैं। उधर से सुंदर आता है। अरे पुट्ठा, अरे ये तूने क्या कर दिया रे? सारी मछलियां मर गई। अरे चाचा, इतनी ठंड में मछलियां पानी के अंदर मर जाती, इसलिए मैंने इन्हें निकाल दिया। देखो तो कितना अच्छे से धूप में सो गई हैं। पानी के अंदर तो छटपटा रही थी। अरे बेवकूफ, मछलियां पानी में ही रहती हैं, गधे। बाहर निकालने पर वो मर जाती हैं। गधा कहीं का, मेरी 3000 की मछलियां मर गई। कोई बात नहीं चाचा, इन मरी मछलियों को कुछ कम दाम में बेच देना। अरे गधे, बुद्धू कहीं के, ये फैंसी मछलियां थी। अब ये फूटी कौड़ी में भी कोई नहीं लेगा, समझे? पता नहीं कैसे इस बेवकूफ के पल्ले में पड़ गया आज। हाय राम। अफसोस करते हुए पुट्ठा वहां से स्कूल पहुंचता है। नमस्कार प्रिंसिपल सर। अरे पुट्ठा, आओ आओ। मेरे स्कूल में पढ़ाने से पहले कुछ जनरल नॉलेज प्रश्नों का उत्तर देना पड़ता है। जी पूछिए। तुम बताओ कि सूरज हमसे कितनी दूरी पर स्थित है और उसकी रोशनी हमारे तक कितनी देर में पहुंचती है? जी सर, सूरज हमसे 7 घर दूरी पर स्थित है और उसकी रोशनी अब हमारे पास नहीं आती। क्या बकते हो? मैंने पढ़ा था कि सूरज हमसे लगभग 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर दूरी पर स्थित है। उसकी रोशनी हमारे तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं। लेकिन सर, आप चलकर देख लीजिए, मेरे घर के 6 मकान बाद सूरज का घर है। हाँ, और उसकी बहन रोशनी की शादी हो गई है, इसलिए अब वो हमारे घर नहीं आती। हाँ। भाई माफ करना, भाई माफ करना। पढ़ाई तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम जा सकते हो। किसी ने सही बोला था, तुम वही बेवकूफ पुट्ठे हो। हाँ। जी सर, जी। मैंने अपनी पत्नी को बताया था कि पढ़ाई से तो मैं खुद कोसों दूर भागता था। अब देखो, तुम कोई दुकान वगैरह में काम देख लो, ठीक है? घर पहुंचने पर शर्मीली पुट्ठा को बहुत भला बुरा सुनाती है और अपने फूफा जी से कहकर सेठ मंगत लाल की दुकान पर काम पर लगवा देती है। एक दिन दुकान पर, पुट्ठा, मैं खाना खाने घर जा रहा हूँ। कोई कस्टमर आए तो उससे अच्छे से डील करना। जहाँ समझ ना आए तो फोन पर मुझसे बात कर लेना, ठीक है? जी सेठ जी, ऐसा ही करूँगा। दुकान के बाहर मंगत लाल को ठग कल्लू बाबा साधु के भेष में मिलता है। अलख निरंजन, बच्चा,
बाबा चारों धाम की यात्रा पर निकला है बच्चा। चारों धाम के नाम पर 100 रुपए की मदद कर दो बच्चा। देखो बाबा, अभी मेरे पास 40 रुपए ही हैं। मैं दुकान से घर खाना खाने जा रहा हूँ। ऐसा करो, आप मेरी दुकान पर जाकर 60 रुपए और ले लो। लेकिन तुम्हारी दुकान कौन सी है, ये तो तुमने बताया ही नहीं। अरे मेरी दुकान चौराहे से पूरब 4 दुकान छोड़कर 5वीं दुकान है। किसी से पूछ लेना मंगत लाल की दुकान कौन सी है, बता देगा। वहां पर मेरा स्टाफ पुट्ठा बैठा होगा, उससे मांग लेना। ठीक है बच्चा। ठीक है बाबा, अब मैं घर निकलता हूँ। कब्ज से परेशान हूँ, ऊपर से बवासीर। ठग कल्लू बाबा मंगत लाल की दुकान पर पहुंचता है। अलख निरंजन बेटा पुट्ठा, कैसे हो? प्रणाम महाराज, आप तो बहुत ज्ञानी मालूम पड़ते हैं। आपने मेरा नाम कैसे जान लिया? इतना ही नहीं, मैं तो ये भी बता सकता हूँ कि मंगत लाल कब्ज से पीड़ित रहता है और उसे बवासीर भी है। अद्भुत महाराज, अद्भुत। आप सर्वज्ञानी हैं। महाराज, मुझे भी ज्ञानी बना दीजिए। सभी लोग मुझे मूर्ख कहते हैं बाबा। जरूर बालक। ऐसा है कि तुम्हारे सेठ जी ने मुझसे 1 लाख रुपए लिए थे, उसमें से 40,000 रुपए लौटा दिया है और बाकी बचे 60,000 रुपए मुझे दे दो। जरूर महाराज, अभी मैं तिजोरी से निकाल कर दे देता हूँ। बच्चा, जीवन का पहला ज्ञान गांठ बांध लो। किसी पर विश्वास यूं नहीं कर लेना, चाहे सामने मैं ही क्यों ना हूं। एक बार अपने सेठ जी से पूछ लो। ठीक है महाराज, आप कहते हैं तो मैं अभी फोन करके पूछ लेता हूँ। पुट्ठा मंगत लाल को फोन लगाता है। सेठ जी, सेठ जी, एक ना साधु बाबा आए हैं सेठ जी। बता रहे हैं कि आपने इन्हें 40 दे दिया है और 60 बाकी है। हाँ हाँ, 60 उनका बाकी है, उन्हें दे दो। लगता है बहुत पहुंचे बाबा हैं। ऐसा करना, उन्हें 50 और दे देना। ठीक है सेठ जी। ये लो बाबा, ये लो आपके 60,000 रुपए। और सेठ जी ने कहा है कि 50,000 और दे देना। ये लीजिए पूरे 50,000 और हैं। जा बच्चा, आज से तू ज्ञानी बालक कहलाएगा। अलख निरंजन। कल्लू बाबा पैसे लेकर तुरंत वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। थोड़ी देर बाद मंगत लाल खाना खाकर घर से दुकान लौटता है। जा पुट्ठा, घर जाकर खाना खा ले। आजकल तू तो बहुत होशियार हो गया है। 60 रुपए के लिए भी फोन करके पूछता है। जी सेठ जी, आखिर स्टाफ किसका हूँ? बहुत अच्छा पुट्ठा, इसी तरह 10-20 रुपए जोड़कर ही लोग करोड़पति बनते हैं। सेठ जी, आजकल आप भी काफी बदल गए हैं। पहले 10-20 रुपए किसी को देने के लिए 10 बार सोचते थे, लेकिन आज साधु बाबा को 50,000 रुपए दान कर दिए। 50,000 रुपए नहीं पुट्ठा, 50 रुपए। वाह, सचमुच आप बाबा से मिलने के बाद बदल गए हैं। जो 50,000 रुपए दान देकर 50 रुपए बता रहे हैं। अबे क्या 50,000? 50,000 क्या लगा रखा है रे? मैंने तुम्हें कहा था कि 60 रुपए के अलावे 50 रुपए और दे दो बस। क्या? पर साधु बाबा ने तो कहा था कि आपने 1 लाख रुपए में से 40,000 रुपए उसे दे दिए हैं और 60,000 रुपए और चाहिए। फिर आपने भी कंफर्म किया कि 60 दे दो और साथ में 50 और दे दो। क्या? यानी कि तुमने उसे 1,10,000 रुपया दे दिया? हे भगवान, मूर्ख तू आजीवन मूर्ख ही रहेगा। गधा कहीं का, निकल जा यहाँ से, फिर कभी पैर भी ना रखना इस दुकान पर। हाय मैं लुट गया, हाय बर्बाद हो गया।
मंगत लाल की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग जमा हो जाते हैं। मंगत लाल तिजोरी खोलकर देखता है तो उसमें से पूरे 1,10,000 रुपए नहीं थे। वो वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। कुछ लोग पानी के छींटे मारकर उसे उठाते हैं। इधर पुट्ठा वहां से निकलकर रात में आवारा की तरह घूमते रहता है। तभी उसका पुराना दोस्त बेवड़ा जगिया मिलता है। अरे पुट्ठा, तू इतनी रात को सड़क पर कहाँ घूम रहा है? मेरे चलते मेरे सेठ जी को पूरे 1,00,000 रुपए का नुकसान हो गया यार। मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, मैं मूर्ख हूँ, मुझसे हमेशा गलती हो जाती है। कौन कहता है तुम मूर्ख हो? आ चल मेरे साथ बैठ, तो दुनिया का सबसे ज्ञानी पुरुष है, समझा? जगिया, तू क्यों मुझे बहला रहा है? मैं जानता हूँ कि मैं सबसे बड़ा मूर्ख हूँ। ओ चला बैठ कर पी, और मेरी तरह बिंदास जी। अभी 2 मिनट में तू अपने आप को दुनिया का सबसे ज्ञानी आदमी बताएगा। ये ले 2 घूंट मार ले। पुट्ठा जगिया के साथ बैठकर शराब पीने लगता है। कुछ ही देर में उसे नशा चढ़ जाता है और वो अपने आप को दुनिया का सबसे ज्ञानी व्यक्ति बताने लगता है। सेठ जी, अरे ओ सेठ जी, दरवाजा खोलो, मैं दुनिया का सबसे ज्ञानी पुरुष हूँ। अच्छा, तो अभी तक तो सिर्फ बुद्धू ही था, अब बेवड़ा भी हो गया। निकल जा यहाँ से। मैंने तुझे दुकान पर ही बोला था कि फिर कभी यहाँ पैर भी नहीं रखना। मुझे याद है सेठ जी, लेकिन अपनी दुकान में पैर नहीं रखने को कहा था। लेकिन आपने दुकान में पैर नहीं रखने को कहा था ना, घर पर तो मैं आ ही सकता हूँ ना। मैं आपका हर्जाना जो है काम करके भरूंगा। हाँ। क्या हुआ जी, आप पुट्ठा को क्यों डांट रहे हो? तो क्या आरती उतारूं? अरे पहले लाखों का नुकसान कर दिया और अब आवारा लड़कों के साथ शराब पी कर आया है। इधर आइए। बहुत दिनों से मुझे एक ईमानदार नौकर की तलाश थी। पुट्ठा भले ही बुद्धू है पर बेईमान और धूर्त नहीं। क्यों ना इसे घर के काम पर ही रख ले। जब तक 1,10,000 रुपए नहीं सध जाए तब तक आधी सैलरी देंगे। वाह रे बिंदी, पहली बार तूने अक्लमंदी की बात कही है। बिंदिया किसी तरह पुट्ठा को समझा बुझाकर घर के अंदर ले जाती है और उसे सुला देती है। लेकिन नशे की हालत में होने के कारण पुट्ठा को नींद नहीं आती। रात करीब 2:30 बजे बिरजू चोर मंगत लाल के घर में घुसता है और तिजोरी खोल रहा होता है। पुट्ठा उसके पास जाकर बोलता है, कौन हो भाई? क्या कर रहे हो? सेठ जी जाग जाएंगे। अरे मैं चोर हूँ, चोरी करने आया हूँ, इसीलिए तिजोरी तोड़ रहा हूँ। नहीं नहीं भाई, चोरी बुरी बात है, हमें चोरी नहीं करनी चाहिए। देखो ये मेरा धंधा है, अगर चोरी नहीं करूंगा तो मेरे बाल बच्चे क्या खाएंगे? मुझे तिजोरी तोड़ने दो। नहीं, मैं तुम्हें तिजोरी नहीं तोड़ने दूंगा और न ही चोरी करने दूंगा। अगर मैं चोरी छोड़ दूंगा तो मेरे बाल बच्चे कहाँ से खाएंगे? एक मिनट रुको यार, रुको। मैं जो है तिजोरी की चाबी ला कर देता हूँ। ये लो तिजोरी की चाबी। चोरी नहीं करनी चाहिए, जितनी जरूरत हो तिजोरी से पैसे निकाल लो, लेकिन चोरी नहीं करो। मुझे अब नींद आ रही है। चाबी जो है सेठ जी के बेड के पास रख देना भाई, ठीक है? तुम भी घर जल्दी जाओ, बहुत रात हो गई है। बिरजू सारी तिजोरी खाली करके भाग जाता है। हाय, अरे मैं लुट गया, अरे बर्बाद हो गया, अरे चोर सारी तिजोरी साफ कर गया, अरे मेरी जीवन भर की कमाई चली गई। अरे अरे चुप रहिए सेठ जी, कोई चोरी नहीं हुई है,
मैंने चोरी होने से बचा ली। हाँ, रात को एक चोर चोरी कर रहा था, तो उसे रोका क्यों नहीं? हाय, वो सारा रुपया चोरी करके ले गया। मैंने उसे चोरी करने से मना किया था सेठ जी। मैंने उसे चोरी नहीं करने दी। हाँ सच्ची, मैंने खुद तिजोरी की चाबी उसे देकर कहा कि जितना लेना है ले जाओ, लेकिन चोरी नहीं करने दूंगा। हाँ, हाय, हाय, ये तूने क्या कर दिया मूर्ख। दूर चले जाओ मेरी नजरों से, दूर जाओ, जाओ यहाँ से, गधा कहीं का। बिंदिया, पानी लाओ।